क्या आज से पहले जितने प्रेज़िडेंट बने हैं, क्या वो पहले बुलाते थे सबको? मेरे बाप बकरियाँ चारते थे, आप क्या समझते हैं? मैं भी बकरियाँ चारूँ? नहीं अगर सर, मैं बकरियाँ नहीं चार रहा हूँ तो इससे पहले क्या सवाल बुलाते है थे? कोई पहले कोई कि बुलाते ये थे? क्यों नहीं चलाता है बकरियाँ? पहले बुलाते थे क्या? आज हम बात करने वाले हैं तेली बरादरी के इशू के ऊपर, क्योंकि वही तेली बरादरी की बात करने जा रहे हैं जो कुछ दिनों पहले जो है मुद्दा गर्म था, हर जगहों पे जो है वो चर्चाओं में था। कुछ लड़ाई होती है, कुछ मेंबर्स बनाए जाते हैं। सबसे पहले शिराज मलिक हैं हमारे साथ, जर्नलिस्ट हैं। फिर हमारे साथ डॉक्टर हाजी शाह मोहम्मद जी भी हैं। इनसे भी जानकारी जो है वो लेंगे कि ये शिराज मलिक जी हर मौके पे वहाँ पे थे, चाहे वो पहली मीटिंग थी, दूसरी थी या तीसरी थी, हर मीटिंग में ये वहाँ थे। और इनसे बात करेंगे। शिराज जी, किस तरह से देखते हैं कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उस मीटिंग में 20 से 30 लोग मौजूद थे और फैसला जो है वो इस तरह से लिया गया कि सबकी सहमति नहीं थी। असलम साहब आपका शुक्रिया, आपने हमें इस कदर समझा। हम बात करेंगे पहले भी कुछ मीटिंगें हुई, हम उसमें नहीं थे, जो बड़ी मीटिंग थी 18 जनवरी को। तब वहाँ पे हमें भी इनवाइट किया था, हम वहाँ पर गए थे, वहाँ पर जो भी बिरादरी का वो चला जो सब ने अपनी-अपनी बात रखी, उसके बाद प्रेज़िडेंट चुना गया। बाकी बात रही, लोग कह रहे हैं कि 20 या 30 लोगों ने मिलकर एक प्रेज़िडेंट को चुना है, वो गलत है। अगर किसी को शक है तो हमारा द वर्क न्यूज़ चैनल पर वो बाखूबी देख सकते हैं, वहाँ पर वीडियो अपलोडेड है। और भी उस दिन तो और भी मीडिया चैनल थे, उन पर कम से कम 400-500 लोग थे जिन्होंने वो स्वीकार किया था कि ये प्रेज़िडेंट हमारे ये हाकम दीन साहब हैं। तो बाकी रही बात, उसके बाद फिर वहाँ पर लड़ाई हुई, फिर वहाँ पर हंगामा हुआ, लड़ाई हुई, मारपीट हुई। तो उसके बाद फिर वो वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई। और उसके बाद फिर 27 तारीख को, 27 जनवरी को फिर एक मीटिंग होती है। और उस मीटिंग में कम से कम 200-250 बंदे थे, मुझे लग रहा है ज़्यादा ही होंगे। हम उस मीटिंग में भी गए थे। और उस मीटिंग में जब ये मीटिंग हुई, उसके बाद हमने लोगों के वो जो बातें की वो रिकॉर्ड की, वो अपलोडेड भी की है। और किसी को अगर देखनी है वो देख सकते हैं, हमारे चैनल पर अपलोडेड है। लेकिन बड़ी बात ये मैं कल से देख रहा हूँ, दोबारा तेली बिरादरी को दोबारा लोग सामने आ रहे हैं कि हम नहीं मानते हैं, 20-30 लोग मिलकर प्रेसिडेंट चुनते हैं। 27 तारीख को भी 200-300 लोग थे वहाँ पर, उन लोगों ने शिराज भाई, एक सवाल है आपको, मैं टोक रहा हूँ। इस तरह से जो है वो नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि उधर बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अपोज भी किया था कि नहीं, हम नहीं मानते हैं हाकिमुद्दीन साहब को। जो 18 तारीख को मीटिंग हुई थी बड़ी ब्राह्मणा, जिस जिस मीटिंग में वो शोर शराबा भी हुआ था और लड़ाई भी हुई थी। कुछ लोगों का कहना है कि उस मीटिंग में बहुत सारे लोगों ने अपोज किया था कि हाकिमुद्दीन साहब को हम प्रेसिडेंट नहीं मानते। क्या आप विटनेस हैं, आप वहाँ पे नहीं, थे? नहीं, हाकिम दिन प्रेसिडेंट को किसी ने अपोज नहीं किया था। अपोज किया था, हाँ, एक अपने जो जी चीफ पैटर्न की जब जब बात की थी, चीफ पैटर्न पर अपोज किया था। वहाँ पर हमारे वो चेयरमैन थे तेली बिरादरी के, अब्दुल मजीद बिट्टू जी, उन्होंने बोला था कि हाँ, मैं मेरे को बिना बताए आपने चीफ पैटर्न चुन लिया, वो चीज़ उन्होंने अपोज की थी। लेकिन वहाँ पर लोग बातें करने में जितनी मर्जी करो, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ, मैं बिरादरी के साथ हूँ। मैं कोई इतना बड़ा वो शख्सियत नहीं हूँ, मैं एक आम व्यक्ति हूँ, छोटा हूँ। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि वहाँ पर ये ज़रूर माइक में बोला था कि ये 2 पोस्टें अनाउंस कर रहे हैं, अगर किसी को कोई आपत्ति है तो बोल सकते हैं, अपना हाथ खड़ा करो, बोलने का मौका दिया जाएगा। तब कोई व्यक्ति नहीं बोला, सब चुप थे, 2-4 मिनट चुप रहे, किसी ने नहीं कहा कि हम हमें राज़ी नहीं है। हाँ, वहाँ पर चेयरमैन साहब आए, उन्होंने कहा कि मुझे बिना पूछे आपने ये चीफ पैटर्न बनाया है। लेकिन हंगामा हुआ, ठीक है, जो हंगामा हुआ 18 तारीख को, उसका जिम्मेवार कौन है? उसको कोई नहीं पूछ रहा। ये ज़रूर पूछ रहे हैं कि हमें प्रेसिडेंट नहीं चाहिए। यार, हमें प्रेसिडेंट कोई भी बने, पहले भी बनते आ रहे थे, सबने एग्री किया, पहले भी ऐसे ही बनते थे। पहले कौन-सा मुझे बताओ, पहले कितने सालों से इलेक्शन हुई? नहीं हुई। ऐसे ही बनते थे, प्रेसिडेंट चुनता था, जो बनते थे। ये नहीं होता था कि 25,000 30,000 लोग आते थे, वो भी यही 200-400 बंदा आते थे बिरादरी के मेन यही प्रेसिडेंट को सिराज बनाते भाई, थे। वापस आएंगे आपके तक। हाजी साहब, आप पहली मीटिंग में वहाँ पे गए थे, उसके बाद आपके पर्सनल जो है वो इश्यूज आते हैं। दूसरी जो 18 तारीख को मीटिंग हुई उसमें नहीं पहुँच सके, लेकिन उसके बाद जो है वो नए नए हंगामे देखने को मिल रहे हैं। अभी 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग जो है वो इस तरह का इश्यूज बना रहे हैं कि हम पहले जो प्रेसिडेंट उस टाइम पे चुना गया था उसको नहीं मानते हैं, हम अपना अलग प्रेसिडेंट। और सुनने में ये भी आया है कि आज जो है वो फिर से कोई मीटिंग होने जा रही है और उसमें तेली बरादरी के जो है वो 2 हिस्से होने जा रहे हैं। एक बार पहले भी हुआ था कि इस तरह का
पहले भी हुआ था कि हिस्से हुए थे, लेकिन बाद में उस सिचुएशन को संभाल दिया गया था। किस तरह से देखते हैं तेली बिरादरी की जो है वो ये बेइज्जती की जा रही है? शुक्रिया जनाब आपका और सबको अस्सलाम वालेकुम आदाब। असलम साहब ऐसा है कि आपने जिक्र किया पहली मीटिंग का, तो पहली मीटिंग जो संजमन जलालाबाद में हुई थी, मैं वहाँ पे था। बेसिकली उस मीटिंग को अगर कहा जाए तो वो 18 तारीख के लिए इससे पहले की एक एक्सरसाइज थी कि क्यों ना कुछ इंटेलेक्चुअल लोग किसी नतीजे पे के नज़दीक पहुँच जाएं, और नतीजे के नज़दीक पहुँचे भी थे। जो विधिवत तौर पर अनाउंसमेंट थी वो तो 18 तारीख को ही एज पर फिक्स्ड डेट ही होनी थी, लेकिन उस वक्त हाजी हाकमुद्दीन साहब के लिए, प्रेसिडेंट के लिए फाइनल हुआ। अनफॉर्चुनेटली मैं 18 तारीख को नहीं आ सका, मैं आउट ऑफ स्टेट था। सवाल ये आता है कि इससे पहले जो रजिस्ट्रेशन थी वो अंडरग्राउंड थी, किसी ने बताया नहीं था। जब रजिस्ट्रेशन सामने आई तो रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि उसकी कुछ लिमिट्स, उसकी कुछ बाउंड्रीज भी हैं। अगर मैं साफ लफ्ज़ों में कहूँ कि अभी तक की ये दोनों ग्रुप की एक्सरसाइज जो है टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कहीं ना कहीं पारदर्शिता नहीं दिखती है, सेलेक्टिव चूज एक कमिटमेंट्स को पूरा किया जा रहा है। दोनों तरफ से ऐतराज प्रक्रिया में है, किसी आदमी में नहीं है। और अगर अब भी कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से की जाए, मैं आसम साहब आपको एक बात बताऊंगा। पहले नंबर रजिस्ट्रेशन 2019 के बाद जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत उसको दोबारा रजिस्टर करना था, वो नहीं है। उस काम करने के लिए पहले 5 ही मेंबर चाहिए, और वो 5 मेंबर उसको रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत वो करेंगे। हम मानते हैं हाजी हाकमुद्दीन जी प्रेसिडेंट हैं, उनकी 4 आदमियों की टीम को उसको नई रजिस्ट्रेशन करवानी चाहिए, और जैसे ही वो कंप्लीट प्रोसेस हो जाए उसके बाद बॉडी को खोल दो। लेकिन बदकिस्मती है कि कौन कहाँ बैठता है, एक रजिस्टर के कागज पर लिस्ट बनती है। तो अब हमने जो काम किया हुआ है वो एक बाडिसिप्लिन दायरों में किया हुआ है, एक सिस्टम के तहत। तो हमें इस पर भी सवाल खड़े होते हैं कि भाई एक कॉपी पैड के कागज पर 5-7 आदमी साइन करते हैं, बाकी वालों के नाम लिख देते हैं। ऐसा क्यों? ऑफिस से बाहर मीटिंगें कर रहे हैं, वहाँ हो रहे हैं, क्यों ऑफिस में नहीं? मैं आज आपको बताऊं, आज सुबह ही मुझे एक आदमी ने बुलाया था कि तुम और में मीटिंग है। मैंने कहा क्यों? ये इधर उधर घूम के क्या कर रहे हो भाई? ऑफिस में आओ ना। जिस दिन ऑफिस कोई भी ग्रुप मीटिंग करेगा, अगर मुझे कोई बुलाएगा मैं आ जाऊंगा। लेकिन मैं ये कभी इस नुक्कड़ में बैठना है, कभी उस नुक्कड़ में बैठना है, तो ये कौन सी है? तो लिहाजा मैं इस प्रक्रिया पर सवाल उठाता हूँ। जिस दिन सही कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से इस पर काम करना शुरू होगा, आई एम श्योर असलम साहब बरादरी पूरी देखेगी कि कहीं लड़ाई नहीं रहेगी। बात ये नहीं है कि किसको किसने क्या दिया, क्या है। सवाल यह है कि सिलेक्शन किस सिस्टम में हो रही है, उसमें क्राइटेरिया क्या देखा जा रहा है। बात सवाल इस पे है। तो इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोलता होगा, मैं यही कहूँगा, अपील करूँगा सबको कि डोंट बी अ ग्रुप। क्यों किसी ग्रुप का हिस्सा बनते हैं? यही लोग थक हार जाएंगे कि हमें अब कोई नहीं मान रहा है। और क्यों? जब रजिस्ट्रेशन सिस्टम में एक रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में जो तरीका है वो अपनाओ ना। क्या तकलीफ हो रही है उसमें आने के लिए? तो सर सवाल ये भी है कि आपने कहा कि तरीका जो है वो गलत है। मैं मानता हूँ तरीका गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज ये भी जो है वो सामने निकल के आ रही है कि तरीका किसी का भी ठीक नहीं है। मैं सबका बोल रहा हूँ, सबका। अगर अगर वही जो तेली बिरादरी तेली वेलफेयर एसोसिएशन का जो ऑफिस है, मान के चलिए अगर फिर से वहाँ मीटिंग होती है, तो फिर उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा अगर पहले जैसी घटना हो जाती है?
आप क्या सोचते हैं लॉ एंड ऑर्डर जम्मू कश्मीर में फेल हो चुका है? बड़ी ब्राह्मण में लॉ एंड ऑर्डर हाई कोई नहीं है। मैं यही इसी चीज की बात कर रहा हूँ क्यों ना। सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए पहले क्यों प्रोटेक्शन क्यों नहीं बुलाई जाती है? पहले भी अनऑर्गेनाइज तरीके से जो है वो वहां पे मीटिंग की मैं गई। तो प्रक्रिया लफ्ज बोल रहा हूँ ना। प्रक्रिया का मतलब है कि ऑर्गेनाइजिंग में जितना सिस्टम होता था वो टोटली फेलियर हुआ, और आज भी वही फेलियर के सिस्टम पे चल रहा है। मैं तो कह ही यही रहा हूँ कि किसी, देखो अगर ऑफिसों में मीटिंग होगी कोई ग्रुप नहीं होगा। ऑफिस में खोलो, अरे भाई किसी ने थोड़ा खरीद कर लगाया हुआ है, वो तो सबकी योगदान है उसमें। तो वहां बैठ के जो भी बात करनी है वहां कीजिए। और रही बात लड़ाई की, असल साहब मैं नहीं मानता कि कोई गवर्नमेंट से बड़ा हो गया है कि कोई वहाँ लॉ एंड ऑर्डर ही कोई नहीं है कि वहाँ कौन सा क्या हो जाएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। इंस्पेक्टर रैंक का कार्ड अगर लिया हुआ हो, और वो कौन सा बात है कि एसएसपी ना दे, कोई लड़ाई नहीं होती। लेकिन कानूनी रहना पड़ता है, मर्जी नहीं कि मैंने अपने रिश्तेदार डालने हैं, ये नहीं चलेगा, फिर सिस्टम में चलेगा। इस चीज को कैसे देखते हैं कि कल से सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रहे हैं, हम प्रेसिडेंट को नहीं मानते हैं। कहीं ना कहीं उन लोगों ने भी समर्थन दिया था, जो लोग आज अपोज कर रहे हैं उन लोगों ने भी समर्थन दिया था, लेकिन वो ये नहीं बोल रहे हैं खुल के आपकी तरह, ये नहीं बोला कि ये अनऑर्गेनाइज तरीके को हम नहीं मान रहे हैं। उनका कहना है हम प्रेसिडेंट को नहीं मानते। इसको कैसे देखते हैं? सर कहने का तरीका है, वो किस दायरे में काम करते हैं और उनको क्या एक्सपीरियंस है, वो अपने हिसाब से सही होंगे। मैं एक बार डिसिप्लिन दायरे में काम करता हूँ, और प्रोफेशनली भी, सोशली भी और पॉलिटिकली भी, और मेरे पास जो 40 साल का एक्सपीरियंस है। अदरवाइज अगर ऐसा हो तो फिर पॉलिटिकल पार्टियों में तो कत्ल हो जाए। वहाँ तो पैसे वाले भी होते हैं, गुंडे भी होते हैं, ज़्यादा पढ़े लिखे भी होते हैं और अनपढ़ भी होते हैं, तो वो कैसे चलती हैं? तो असलम साहब आप यकीन करो, गौर कर लेना आप बाद में भी, कि कहीं ना कहीं ये जो सेलेक्टिव एक्सरसाइज उस पे सवाल हैं, और एक कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते को छोड़ के अपनी सोच को जब इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, सवाल वहाँ खड़े होते हैं। अगर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं तो मेरे ख्याल में मैं कल ही इन दोनों ग्रुपों को एक टेबल पे बैठा दूँ। भाई साहब, एक सवाल ये भी है कि आपने कहा कि सिलेक्टिव तरीके से जो है वो जो जिस तरह से वो अनाउंसमेंट की गई, लिस्टें बनाई गई, आपने पहले भी कहा कि वो एक कॉपी के ऊपर ऐसे नॉर्मल मतलब वो बनाई गई। लेकिन कहीं ना कहीं मैं लोगों से ये भी सुन रहा हूँ, हालांकि मैं इस पे ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मुझे उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन ये भी कहना है कि लोगों का काम है प्रेसिडेंट चुनना। अब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से जो है वो अपनी बॉडी फ्रेम कर सकता है। उसको किस तरह से देखते हैं? क्या प्रेसिडेंट जम्मू प्रोविंस का है जी। या नरवाल, सुंजमा, बड़ी ब्राह्मणा और खड़ामड़ा नहीं है? आप मुझे बताओ, बजाजता से लेकर बजालता, सरिंसर, जैथली, सगौन, मानसर, कठार, नीली, थ्याल, रामकोट, छले, नगरोटा, फैंतर, बिलावर, बसोली, उधमपुर है उसमें कोई एक? कहीं है कोई? है कोई हर इनमें? डिस्ट्रिक्ट यहाँ से कोई ना कोई तो नहीं, चुना गया अरे है। डिस्ट्रिक्ट की बात छोड़ो ना, यहाँ इनमें एक भी है कोई? नहीं है। इसे मोहल्ला प्रेसिडेंट कहते हैं जनाब। जो ऑर्गेनाइजेशन बनी है ये मोहल्ला प्रेसिडेंट की है, और मेरे ख्याल में जो आज बनाएंगे वो भी मोहल्ला की ही बनेगी। लास्ट में मेरा ख्याल है बड़ी ब्राह्मणा की बनेगी। अब ऐसा फिर से आपके पास आएंगे, सिराज मलिक जी से जानेंगे। सिराज जी, ये जो ये कहा गया है कि मोहल्ला प्रेसिडेंट है, या फिर जिस तरह से बड़ी ब्राह्मणा में आज मीटिंग हो रही है, दोनों को निचोड़ क्या निकलेगा? मैं पहले हाजी साहब को जवाब दूंगा, छोटा उनसे पूछूंगा, क्या आज से पहले जितने प्रेसिडेंट बने हैं क्या वो पहले बुलाते थे सबको? मेरे बाप बकरियां चारते थे, आप क्या समझते हैं मैं भी बकरियां चारूं? नहीं अगर सर, मैं बकरियां नहीं चार रहा हूं तो पहले इसका क्या सवाल बुलाते है थे? कोई पहले कोई कि बुलाते ये थे? क्यों नहीं चलाता है बकरियां? पहले बुलाते थे क्या? हर किसी को बुलाते थे? देखिए शिराज जी, मैं आपको एक बात बोलूँगा कि भाई साहब थोड़ा शांति रखिएगा, दोनों शांति से बात कीजिएगा। मेरा सवाल ये भी है कि जैसा पहले होते आ रहा था भाई साहब, अगर वैसा ही होना है तो फिर तो बरादरी की जरूरत भी नहीं है। फिर जरूरत क्या है? तो असलम साहब, जब इतनी सब मीडिया पे आ रहे हैं कि हम मानते नहीं है, ये नहीं करते, आ रहे सब बोलते इलेक्शन तो करवाओ ना, इलेक्शन किसने करवानी है?
बाहर से कौन थोड़े करेगा? आएगा, करो ना शुरुआत कौन शुरुआत, करेगा? कोई करवाओ ना। क्या किसी मीटिंग में इस चीज की बात हुई कि तो इलेक्शन के लिए जो है वो किया जाए? जब जब वहां पे 400-500 लोग जमा थे, उन्होंने एग्री कर दिया कि हम नॉमिनेट प्रेसिडेंट बनाएंगे, फिर इलेक्शन की बात नहीं। अगर जो मीडिया पर आ रहे हैं इलेक्शन करवाओ इलेक्शन, अरे करो ना, हिम्मत कौन करेगा? किसी एक को तो कर रही है ना हिम्मत, करवाओ ना इलेक्शन। करवा जब देंगे। इलेक्शन होगी पूरी बरादरी सहमत है। कब कब होगी इलेक्शन भाई साहब? अब वो जिस मैं तरह तो से इलेक्शन की बात आई तो ये सारा जो प्रोसीजर है, सारा काम जो है वो प्रेसिडेंट जो मौजूदा प्रेसिडेंट है उसका टाइम खत्म होने से पहले ये है ये हो जाना चाहिए। तो ये पहले भी नहीं हुआ। सुनने में ये भी आ रहा है कि सिर्फ एक बार इलेक्शन हुई है, उसके बाद ये नॉमिनेटेड ही जो है वो प्रेसिडेंट को बनाया जा रहा अब मुझे 2 मिनट दे दो। टेली वेलफेयर एसोसिएशन रजिस्टर्ड बाय रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी, उसके नॉर्म्स ये है कि पहले 5 मेंबर बनते हैं जो रजिस्ट्रेशन के लिए, जैसे ये अब यदि ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत भी करनी है, उन्हीं 5 आदमियों को जाना है। प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के सिग्नेचर बैलेट होंगे और बाकी रेजुलेशन पर साइन होंगे उनके। जैसे ही वो फ्रेम हो जाएगी उसके बाद उन्हीं 5 आदमियों का ये काम है कि वो डेलीगेट्स बनाएं, 51 बना लें, 101 बना लें। उन सब को बनाने के बाद एक प्लेटफार्म पर उनको लाया जाए और उन्हीं डेलीगेट्स में ही एक जो है वो 1 या 10 प्रेसिडेंट के दावेदार हो जाए। एवरीबॉडी कैन क्लेम फॉर प्रेसिडेंट। तो जो क्लेम करेंगे वो अपनी प्रोग्राम पॉलिसी उन डेलीगेट्स के आगे, और कुछ स्पेशल इनवाइटेड लोग, इंटेलेक्चुअल लोग भी बैठ सकते हैं। क्रॉस क्वेश्चनिंग उसमें हो सकती है। और जिस आदमी ने ज़मीनी सतह पर हकीकत में अगर डेवलपमेंट की बात करता है, कोई तरक्की की बात करता है, कोई आज की मॉडर्नाइजेशन की बात करता है, कोई इंस्टीट्यूशन खोलने की बात करता है, कोई ट्रस्ट बनाने की बात करता है, कोई डोनेशन की बात करता है, तो उसके लिए उससे सवाल भी किए जाए तो जो जिस लोगों को पसंद आए वो उसके फेवर में वोट कर दे और वो प्रेसिडेंट बन जाए। तरीकाकार ये है कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका। जब आप हर जगह से डेलीगेट्स लेकर आएंगे, अगर महल्ले 3 महल्ले पकड़ के हर आदमी को प्रेसिडेंट बनना है तो इनको मुबारक है, हमारी जो बन गए हैं पूरा सब पूरी लिस्ट को मुबारक है। और जो आज बन जाएंगे हम उनको भी मुबारकबाद देंगे, हम चोरी नहीं रखेंगे, बाकायदा फोन करके मुबारक उनको भी दे देंगे। तो लेकिन आउटपुट क्या है? कुछ भी नहीं। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से जिस दिन काम होगा असलम साहब, उस दिन कोई लड़ाई नहीं होगी। हाँ, एक बात होगी कि कंफर्म नहीं हो पाएगा प्रेसिडेंट कौन बनेगा और चेयरमैन कौन बनेगा। और रही बात चीफ पैटर्न की, तो वो इसमें पोस्ट होती नहीं है। चीफ पैटर्न का असली लफ्ज़ चीफ पैटर्न क्या है? पैटर्न का ही मतलब है, चीफ उसमें होता ही नहीं है। लेकिन पैटर्न का मतलब है सरप्रस्त, और सरप्रस्त इसमें कोई नहीं है। अनऑफिशियली मैं कह सकता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा जिंदा लोग हैं और हाजी हाकमुद्दीन सरप्रस्त हैं, ये मैं मानता हूँ कि उनकी सर्विस इतनी लंबी है कि उनको सरपरस्ती का खिताब हासिल है बिना दिए भी, वो है, ये मैं मानता हूँ। लेकिन जब प्रेसिडेंट बनेंगे आप देखना बहुत सारे नौजवान पढ़े लिखे आ जाएंगे। आप नहीं चाहते हैं कि कोई लीड जो है पढ़े लिखे लोग करे, जिनके पास कोई विजन हो? तेली वेलफेयर एसोसिएशन का जैसे प्रेसिडेंट बनता है, टीम जो जिस तरह से वो गठित की जाती है, क्या कहना है आपका कि इसको तेली वेलफेयर एसोसिएशन कहा जाता है, लेकिन तेलियों के वेलफेयर के लिए क्या कुछ इसमें प्रावधान है, क्या कुछ योगदान है? और जिस तरह से कल भी हम देख रहे थे कि कुछ लोगों का ये कहना था कि उसको ये पोस्ट दे दी, उसको ये पोस्ट दे दी, तो उसके बाद नए जो है वो इशू जो जिस तरह से आज मीटिंग होने जा रही है ये क्रिएट हुआ। क्या तेलियों के वेलफेयर के लिए किसी पोस्ट का ही होना जरूरी था? यहाँ तक जितने लोग पिक्चर में आए हैं इनके पास वेलफेयर नाम की कोई चीज नहीं है। अभी चेयर की लड़ाई है, वेलफेयर की बात नहीं हो रही है। क्या फायदा होगा उनको, क्या फायदा होगा, और पूरी तेली बरादरी को क्या फायदा होगा ये चेयर मिल जाएगी? यहाँ 2 बातें हैं। एक बात होती है हर आदमी की चॉइस होती है, मुझे भी सलाम करो। आपने देखा होगा कुछ लोग अच्छे कपड़े लगा के सलाम करवाते हैं, कोई नमाज चाहे कम पढ़े लेकिन दाढ़ी लंबी करके रखते हैं कि हमें सलाम करे,
कोई अपनी कम्युनिटी की ऐसे ही जो बरादरियों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनमें आ जाए, हमें सलाम करें। तो असलम साहब मुझे फिर दूसरा होता है कि कुछ करके दिखा जाओ। अब रही बात होल तेली कम्युनिटी की, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स लोग लगे, मजिस्ट्रेट लगे, डीसीपी बने, अब मैं ज़्यादा उनके बारे में इतना नहीं जानता हूँ, लेकिन जाहिर है गवर्नमेंट ने सैलरीज दी है, चेयर दे रखी थी, तो काम की यही होंगे। और उस चेयर पे खाली बतेलियों का क्यों करेंगे, वो तो पूरी पब्लिक के अफसर थे। अदर हैंड जो पॉलिटिकल व्यवस्था में भी जुड़े हुए लोग हैं, जिनमें मैं भी हूँ, हमने कुछ नहीं तेलियों का किया। मैं पहले अपने आप को कहता हूँ कि मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि मेरी पार्टी के पास कोई पावर है नहीं है। हाँ, फख्र ज़रूर है कि सेंट्रल नेशनल पार्टी है, उसकी जिम्मेवार पोस्टों पर हूँ। जिस भी ऑफिस में जाते हैं, जिस भी ऑफिसर के पास जाते हैं, वो हमारी बात भी सुनता है और कोशिश करता है कि उसका कोई जवाब भी अच्छा सा हमें दिया जाए। लेकिन ये जो मुफ्त की सलाम लेने के चक्कर में लोग पड़ते हैं ना, ये वो वजह है। अगर असलम साहब गहराई में जाए तो 2014 से सवाल बहुत खड़े होते हैं, इसमें कितना फंड्स आया, कहाँ से आया, किस अकाउंट में आया, उसकी बैलेंस शीट कहाँ है, उसका ऑडिट कहाँ है, उसकी रिटर्न कहाँ है। तो मेरे ख्याल में अगर ये सब कोई सामने आ गया ना, तो सवाल देना जवाब देने मुश्किल हो जाएंगे इनको। तो मेरी सबको यही अपील है कि आपस में बैठ के, हम पॉलिटिकल लोग हैं, हमें तो कुछ लेना देना नहीं है, ना ही हमने बेचने हैं। यहाँ किसने नहीं बेचे भाई, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी बेचे, पीडीपी को भी बेचे और बीजेपी को भी बेचे, पूरी पूरी बरादरी को बेचा है। मतलब यूं कहें कि ये जो पोस्टों की लड़ाई है ये सिर्फ सलाम तक सीमित नहीं है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट बीच में है, ठीक है ना। तो मैं वॉलंटियर ही कहता हूँ, ना मेरी पार्टी ने किसी कोई ओहदा यहाँ पर लेना है, ना हमने कहीं बेचना है, ना ही हमें चाहिए। हाँ, हम यही कहते हैं कि आपस में मिल बैठ के इज्जत के साथ बैठो। और ये जो एक दूसरे के कपड़े उतार रहे हैं, अरे छोड़ो, वो प्रेसिडेंट है नहीं है, जनरल सेक्रेटरी है नहीं है, चेयरमैन है नहीं है, यार बरादरी के जिम्मेवार आदमी है, जिम्मेवार आदमी के कपड़े उतार रहे हो और फिर कहते हो हमारी इज्जत होगी। कौन करेगा इज्जत साहब? दंगल में कपड़े खुलवा के फिर जाके होती है कुश्ती। घरों में बैठ के जितनी मर्जी कर लो, ये कपड़े उतारने वाली बात है। आई डोंट लाइक दिस। भाई साहब, एक जो है वो लोगों का, मैं एक कहीं से मैं बात सुन रहा था कि जैसे कि ज़्यादा मामले जो हैं वो बेटियों की शादियों के जो हैं वो आते हैं कि उनका जो मतलब आपसी विवाद हो जाता है घर में, तो ज़्यादा वो आते हैं, कोई ज़मीनी भी आते हैं तेली बरादरी के पास। लेकिन लोगों का ये कहना था कि जैसे पिछले कुछ वर्षों से जो तेली बरादरी के मतलब जितने भी मेंबर चुने जा रहे थे, किसी में भी इस तरह की हिम्मत नहीं थी कि वो गलत को गलत बोल सके। कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म जो है वहाँ पे भी दिखाया गया। किसी का कोई रिश्तेदार है तो वो उसका फेवर करेगा, किसी का कोई रिश्तेदार नहीं है तो वो उसकी साइड नहीं लेगा। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जब इंसान किसी पोस्ट पे होता है तो उसको दोनों पक्षों को जो है वो बराबर सुनना पड़ता है, और ख़ास करके अगर कहीं रिश्तेदार भी है तो फैसला जो है वो रिश्तेदारी के हक में नहीं जाना चाहिए, सच्चाई के हक में जाना चाहिए। इसको किस तरह से देखते हैं? सर मैं सुनी सुनाई की बात नहीं करता हूँ। अभी जो रिसेंटली पीछे केस मडाना ना, मुश्ताक कोर्ट जी। में मडाना, और ये हमारे जो मुश्ताक साहब के बेटे की बात थी, तो कोर्ट में, दो कोर्ट में किसने भेजा? वो बरादरी ने भेजा। सांबा कोर्ट में भी भेज दिया, जम्मू की कोर्ट में भी भेज दिया, और इनके साथी साथ में कोर्ट में गए हुए थे, क्योंकि उनके वकील विजयपुर के गणेश जी को मैं उनके घर पे जाके मिला और उन्होंने माना कि ये अकेली नहीं आई थी। उसके बाद जब हमारा दबाव आया, मैं मानता तब कि आप फेवर कर रहे हैं, फिर डटे रहो वहां पे, फिर मेरा हमारे दबाव के नीचे मत आओ। फिर उन पर वो कर दिया। आज वो भी पूछ रहे हैं कि अब हम, दे वांट्स कंप्रोमाइज, लेकिन वो कहते हैं कि अब जाएं कैसे, हमें पहले कोर्ट में भेज दिया, बाद में बरादरी से बाहर निकाल दिया।
तो ये कुछ बातें जो है वो गलत हैं। इसलिए शुरू में मैं कहता था, आप मुझे बताओ मेरा क्या इंटरेस्ट था? मैं कोई पॉलिटिकली आज की डेट में थोड़ा हुआ हूँ, 7 तारीख को हो गया हूँ, तो 6 को नहीं था। मेरा तो पहले से था, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना कभी मैं बोल रहा हूँ, ना कभी आऊँगा, ना कोई लेना देना है। लेकिन हम तब भी कहते थे यार अच्छे तरीके से अच्छी मैनेजमेंट कमेटी बन जाए ताकि कोई विजन के साथ आगे बढ़े। लेकिन इन्होंने फिर वही रास्ता पकड़ा कि खड्डे में ही रखना है, किसी को उठने ही नहीं देना है। तो आज उसका नतीजा है कि ये आमने सामने आ गए हैं और आपके जवाब ये है कि बिल्कुल अपने ही रिश्तेदारों की प्रोटेक्शन की जाती थी और इस बार भी वही होगी, तो होती रहेगी। शिराज जी किस तरह से देखते हैं ये, जिस तरह से हाजी साहब ने अभी फाइनल कहा है कि लास्ट में जो कहा कि अपने रिश्तेदारों की जो है प्रोटेक्शन की जाती है, मेरा भी सवाल था यही कि बहुत सारी मीटिंग्स में हमने देखा है कि कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म दिख जाता है, कहीं जिसका रिश्तेदार है, जो बरादरी का मेंबर है, वो उसी की सपोर्ट करता है। हालांकि उसको सच्चाई की सपोर्ट करनी चाहिए, कौन सही है कौन गलत है, लेकिन उसके बावजूद वो जो है वहीं पे भी रिश्तेदारी दिखाते हैं। किस तरह से? असलम साहब, हाजी साहब ने आपको एग्जाम्पल भी दे दी, लेकिन ये इन्होंने बिल्कुल सही कहा। ऐसा होता है, हमें भी बहुत लोग फ़ोन कॉल करते हैं कि ऐसा होता है, ऐसा ये होता है, और आगे अब देखेंगे होगा नहीं होगा, ऐसा बहुत बार हुआ है। जिनके साथ बीती है ये वही बता सकता है कि हमारे उनके साथ गलत हुआ है। बाकी बात रही, मैं 1-2 अपने बात रखना चाहूँगा। बाकी मैंने ये भी तहकीकात की, जो एक लिस्ट जारी हुई है जिस व्यक्ति को जो भी पोस्ट दी है, लेकिन मेरी बात की जाए, मैंने प्रेसिडेंट साहब से भी बात की और जो बुजुर्ग लोग हैं उनसे बात की, उनका एक जवाब आया कि ये हमारी जो लिस्ट थी ये वर्बली थी। अभी हमने ना हमारा तेली वेलफेयर एसोसिएशन उसके लेटर पार्ट पे हमने कोई अभी की थी, अभी ये वर्बली थी कुछ। वर्बली थी, तो वो जो जिस तरह से एक नॉर्मल कॉपी के ऊपर जो है वो लिस्ट बना के फिर उसका पीडीएफ बना के वो जो है वो पूरी तेली बरादरी के ग्रुप में डाला देखो, गया, वो मैं किस तरह से? मैं verbally वही नहीं बता रहा मानते हूँ ना, मैं वो ही बता रहा हूँ ना। अब जब वो लिस्ट बनी, अब वहां पर अगर 2-4 लोगों ने फोटो उसका उठाया, वो ग्रुप में डाल दी, एक तो वो डाल दी, गलती कर दी। हाँ, लेकिन अगर किसी को वो सहमति नहीं थी कि भाई हम ये जो पोस्टर आपने अनाउंस किया हम नहीं मानते हैं, तो आप जाओ ना प्रेसिडेंट साहब के पास, जाओ अपनी टीम लेके जाओ कि हमें ये मंजूर नहीं है। और वो वर्बली थी, वर्बली चीज को दोबारा किया जाता है ना, दोबारा उसको बनाते। हाई साहब का लेकिन मीडिया पर आकर देखो, ये बेइज्जती सिर्फ ये बरादरी की नहीं है, मेरी भी है, आपकी भी है, इनकी हर पूरी बरादरी की बेइज्जती हो रही है। अब मीडिया पर आकर एक उसको गाली देगा, दूसरा उसको जवाब देगा, तीसरा उसको देगा। तो अगर हकीकत भी देखो ना, अब 18 तारीख को अगर वो इतना बड़ा हंगामा हुआ, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है, और एक लिस्ट वर्बली आई है, ठीक है, अब जो भी किया ठीक है, आप मानते हो कि किसी ने अपनी मर्जी से अपना रिश्तेदार डाला या कुछ डाला, लेकिन वो चेंज भी हो सकती है ना। बात तो करो, पहले पहले बात करो। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है, फिर आप आओ मीडिया पर, बताओ कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, हम एक अलग अपनी वो टीम बनाने जा रहे हैं। अब लड़ने का कोई फायदा नहीं है, मैं तो हाजी रिक्वेस्ट ही साहब का करता हूँ। कहना था कि इस तरह की जो मीटिंग है वो तेली वेलफेयर एसोसिएशन जो कि बड़े ब्राह्मण में ऑफिस है उसमें होनी चाहिए थी, ना कि किसी एक पार्टिकुलर घर में बैठ के। किस तरह से देखते हैं? मैं तो बिल्कुल बोल रहा हूँ वहां पर होनी चाहिए, लेकिन फिर वही आपका सवाल जो हाजी साहब से पूछा, वहां पर फिर अगर दोबारा हंगामा होगा, कौन उसका जिम्मेवार है? उसके लिए गवर्नमेंट प्रॉपर प्रोसीजर से चलना चाहिए ना, गवर्नमेंट ही होगा। मतलब हर चीज के लिए देखिए हर चीज का प्रॉपर प्रोसीजर होता है। मैं किसी की सपोर्ट नहीं करता, मैं बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से पूछ रहा हूँ। लेकिन एक चीज जो है, अगर इसको प्रॉपर तरीके से किया जाए कि हमारे एसएसपी जो है वो सांबा को लेटर लिखा जाए कि हमारी जो मीटिंग है इस तारीख को होने जा रही है, हमें प्रॉपर प्रोटेक्शन वहाँ पे प्रोवाइड की जाए, तो उसके लिए तेली बरादरी कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, वो पुलिस जो है एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल होगी। बिल्कुल, अगर इसको इस तरीके से किया जाए तो ये कितना बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, ऐसे ही होना चाहिए। पहले भी ऐसे होना चाहिए, पहले गलतियां की, लेकिन अब आपको पता चल गया ना, पहले गलती की, वहां पर हंगामा हुआ। करना चाहिए। जब वो ऑफिस हमारे लिए बना है, तेली बरादरी के लिए बना है, तो फिर वो मीटिंगें मोहल्ले में नहीं होनी चाहिए, वो वहां बरादरी कौन के ऑफिस बोलेगा? में। कौन बोलेगा इस चीज के लिए? हम बोल रहे हैं ना, हाजी साहब बोल रहे हैं, हम भी बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं ऑफिस में अब करो। यहाँ बैठने से जहाँ हाजी साहब के खाली मैं तो बोलने उनको से बोल या रहा हूँ, आपके बोलने से? जो मीडिया पर आके सवाल अपने रख रहे हैं, बोल रहे हैं सब मीडिया, मैं उनको बोल रहा हूँ, करो ना। अगर आप बोल रहे हैं 2019 के बाद नहीं हुई, तो आप करवाओ ना, क्यों नहीं करवाते हैं? क्या मीडिया पर बोलने से ही होगा क्या सब कुछ? मैं आया यहाँ पर, मैं 4 सवाल बोल के चले गया, मैंने आग लगाई, मैं चले गया बस। कल दूसरा आके ऐसे करेगा, अरे करो ना, आगे बढ़ो, किसी को तो काम करना है ना। अब सब चुप रहेंगे कि फलाना करेगा, फिर तो ये
ये ऐसे ही रहेगा फिर तो कहीं का पहुंचेंगे नहीं। आज जो मीटिंग जो होने जा रही है, आज जो बड़ी ब्राह्मणा में बड़ी ब्राह्मणा के शायद तमोर इलाके में जो मीटिंग होने जा रही है, उसमें जो निकल के आएगा, उसमें हो सकता है कि वो भी एक अलग ग्रुप बन जाए। तो भाई साहब दोनों से, मतलब मैं सिर्फ एक से नहीं, और दो चीजें हैं इसमें भी। एक तो ये कि उसका जो निचोड़ निकलेगा तेली बिरादरी पे जो है वो क्या असर पड़ेगा, एक दूसरा ये है कि तेली बिरादरी को एकजुट करने के लिए क्या मैसेज है हमारी जनता के लिए। मेरी कल 2 आदमियों से शाम को बात हुई थी और एक हो गया मैं 3, और एक मैं चाहूँगा कि वो कोई जर्नलिस्ट हो और शहराज जी ही हो, और एक आदमी और। अगर इनके ये 2 ग्रुप बन जाते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि एक एक मुलाकात दोनों ग्रुप से करके कोई लास्ट बीच का रास्ता निकाल के, अगर पैचअप हुआ तो ठीक है। अदर हैंड दूसरा रास्ता ये है कि रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के पास जाके उसे कह देंगे कि भाई आपके नाम की ब्लैकमेलिंग हो रही है, तो ज़रा अपना दायित्व निभाएं, ठीक है ना। और बरादरी की ऑर्गेनाइजेशन नहीं खाना दे रही है शाम को बरादरी के लोगों को। 6 महीने रहेंगे बिना इसके, तो अब क्या हो रहा है? कोई दूसरा मुल्क हमला थोड़ा करने वाला तेलियों के ऊपर के भाई वहाँ प्रेसिडेंट राष्ट्रपति कोई नहीं है, प्रधानमंत्री कोई नहीं है, तो खा जाएंगे हमें। तो या तो सुधर जाएंगे, नहीं तो 6 महीने का गैप डलवा देंगे और बाइक गवर्नमेंट करवा देंगे। अगर झगड़े करेंगे तो शांति से करें, हमें किसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक रहबर होता है, हाँ, रहबर मैं मानता हूँ आज का विजनरी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, लेकिन यहाँ मैंने ये कहा कि हाजी हाकम दीन जी बिना कहे भी सरपरस्त हैं, तो उनकी सरपरस्ती में किसी को भी एतराज़ मेरे ख्याल में नहीं है, मुझे बिल्कुल नहीं है, और किसी को होना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये अलग बात है कि वो प्रेसिडेंटशिप नहीं चला सकते इस वक्त, वो सरपरस्त होते तो बहुत अच्छे होते, और मेरे ख्याल में ये हमारे नेक गांधी होते तेलियों के, अगर ये सिर्फ सरपरस्ती ले लेते। प्रेसिडेंटशिप ने इनकी इज्जत को भी पर सवाल उठाए हैं, नाम पर सवाल उठाए हैं। कल जो मैं देख रहा था कि भाई हम ये को नहीं मानेंगे तो हम प्रेसिडेंट नहीं मानते। अरे भाई ये हाजी हाकम दीन जी प्रेसिडेंट से उनकी शख्सियत जो है वो बहुत दूर ऊपर है। आप समझते जी जी। कि एक आदमी की शख्सियत जो होती है वो बहुत दूर चली जाती है, औहदा उसके सामने है ही कुछ नहीं। तो मैं सबसे यही अपील करूँगा, शहराज साहब को भी कहूँगा कि आप बहुत बड़ा सतून है मीडिया के और आप इसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आप भी अपना जितना योगदान हो सकता है वो करें। तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट पर तो कोई इशू है भी नहीं है, अगर है भी है तो बैठ के है, रिस्पेक्ट के साथ बात की जाती है। मैं मीडिया में कभी नहीं कहूँगा, पर्सनली अगर मेरी उनसे मुलाकात होगी तो मैं कह सकता हूँ कि चाचा जी छोड़ो इसको, ये आपकी इज्जत पर सवाल खड़े कर रहे हैं अब लास्ट स्टेज में, लेकिन मैं मीडिया में कभी नहीं कहूँगा, मैं उसका फुल सपोर्ट हूँ। तो मसाइल हल करेंगे, तो देखते हैं, कोशिश करेंगे 4-5 आदमी टीम बना के। सिराज जी। असलम जी, जब 18 तारीख को ये हंगामा हुआ था, मैंने 19 तारीख को कोशिश की थी, मैंने जितने भी बुजुर्ग हैं सबको फ़ोन कॉल की और मैंने एक ही रिक्वेस्ट की थी, किसी ना किसी तरीके से हमारी बरादरी को जोड़ो, जोड़ने का काम करना। और बरादरी के जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, बुजुर्ग काफ़ी देख रहे हैं, मेरी अपील है एक, मैं छोटा हूँ, बहुत छोटा हूँ, मेरी रिक्वेस्ट है कि बरादरी को जोड़ो, हमें तोड़ना नहीं है। आगे ही तोड़ने वाले बहुत लोग हैं, हमारे पीछे बहुत लगे हुए हैं तोड़ने के लिए, लेकिन हमें जुड़ना है, सब मिलकर इसको जोड़ो। कहाँ पर गलती हुई है, कहाँ पर क्या हुआ है, सहमति के साथ इसको जोड़ो। हम कोशिश करेंगे, हाजी साहब ने भी कहा, हम पूरी तरह से कोशिश करेंगे, जितने भी बुजुर्ग हैं उनसे बातचीत करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से हमने बरादरी को जोड़ना है, तोड़ना नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया सिराज जी और डॉक्टर हाजी शाह मोहम्मद जी। देखिए जिस तरह से आज ये डिस्प्यूट देखने को जो मिल रहे हैं, ये हालांकि नहीं होने चाहिए थे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं तो यूं कहूँगा कि हाजी साहब का और सिराज साहब का जो है वो सवाल इसलिए पूछना बनता था कि देखिए हर मीटिंग में सुना बहुत सारों को जाता है, लेकिन फैसले सिर्फ अपने लिए जाते हैं।
तो मैं यूं कहूँगा कि कोई भी फैसले जो लेने से पहले लोगों की सलाह ली जाए। उनमें से जो आपको सलाह पसंद नहीं आ रही है, बेशक उसको छोड़ दीजिए। जो फैसला आपको पसंद नहीं आ रहा है, उसको छोड़ दीजिए। लेकिन कहीं न कहीं जो अच्छे फैसले जो है वो दिए जाते हैं, अच्छे सलाहें जो दी जाती हैं तेलियों के वेलफेयर के लिए, वो ज़रूर करनी चाहिए। जिस तरह से बहुत सारी बातें हुई, हालाँकि हो सकता है कुछ बातें हाजी साहब के मुँह से गलत निकली हो या शराय साहब के मुँह से गलत निकली हो, उस चीज़ को नज़रअंदाज कीजिएगा। गौर कीजिएगा इस चीज़ के ऊपर कि कौन-सी चीज़ों के ऊपर जो है वो ज़िक्र करने की, डिस्कशन करने की ज़रूरत है और कौन-सी चीज़ों से तेलियों की बेहतरी के लिए किया जा सकता है। आप भी अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। फिलहाल तब तक देखते रहिए द वर्ल्ड न्यूज़।